तो दोस्तों आईफोन 14 की डेट सेट हो चुकी है 7 सितंबर। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 7 सितंबर को आईफोन 14 अनाउंस किया जाएगा। बताया जाएगा कि भाई देखो ये है, लॉन्च हो गया, ये आ रहा है, ये चीज हम दे रहे हैं। इसके बारे में मैं आपसे पहले ही बात कर चुका हूं कि कौन से मॉडल आएंगे, मैक्स मॉडल, प्रो मॉडल, बेस मॉडल, ये सारे 4 मॉडल 5 मॉडल जो भी आने वाले। 6.1 इंचेस का एक आ रहा है, 6.7 इंचेस के प्रो मॉडल आ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रो मॉडल्स हैं वो पुराने जो आईफोन 13 जो प्रो जो भी निकला था उससे $100 महंगे होने वाले हैं। सो दैट मीन्स इंडियन करेंसी के हिसाब से आप मान के चलो 7-7.5 रुपए जो भी है, जो भी 8,000 जो भी रेट चल रहा है उस हिसाब से वो महंगे होने वाले हैं। ध्यान दें कि जो आईफोन का बेस मॉडल होता है वो ज्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं होता। जैसे आईफोन 13 जो निकला है उसके प्राइस में ही लगभग आईफोन 14 भी मिल जाएगा। मुझसे सवाल ये लोग पूछते हैं कि सागर भाई कोई नया डिवाइस आ रहा है तो उसके पैसे ये लोग बढ़ा क्यों नहीं रहे? ये मतलब ये हो क्या रहा है भाई? नया डिवाइस आ रहा है तो बढ़िया आ रहा है ना, बढ़िया स्क्रीन आ रही है, बढ़िया कैमरा आ रहा है, तो पैसे क्यों नहीं बढ़ा रहे? हालांकि पैसे बढ़ रहे हैं, प्रो मॉडल में बढ़ रहे हैं और शायद बेस मॉडल में भी बढ़े, लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि शायद ज्यादा डिफरेंस ना आए। लेकिन डिवाइस में तो बहुत डिफरेंस आ रहा है, स्क्रीन में आ रहा है, बहुत सारे कैमरा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? देखो आईफोन जो है ना ये सर्विस बेस्ड चीज है एक। अब कंपनी ये चाहती है कि आपको सस्ते से सस्ते में आईफोन प्रोवाइड कर दे, और ये इसलिए भी कर रही है क्योंकि डिमांड बहुत गिरी है, मार्केट गिर गई है भाई, लोगों के पास पैसे नहीं थे, पैंडेमिक वगैरह आ गया और बहुत सारी और कठिनाई है। हालांकि इंडिया में बहुत सेल चली आईफोन की, कंपेयर किया जाए पूरे वर्ल्ड से तो इंडिया में लोगों ने आईफोन लेना बहुत शुरू कर दिया है अब, है ना? तो लेकिन फिर भी सेल ना ग्लोबली इतनी अच्छी रही नहीं, इसलिए भी ये ऐसे ही बेचना चाहते हैं, ज्यादा रेट बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो सस्ते आईफोन बिकते हैं ना वो सस्ते बिकते हैं, लेकिन उनके जो स्टोरेज होता है वो कम होता है। अब स्टोरेज कम होने से पता प्रॉब्लम क्या है? लोग मेमोरी कार्ड लगा नहीं सकते। आपको पता है भाई, आईफोन में मेमोरी कार्ड लगता नहीं है। तो जब आईफोन में मेमोरी कार्ड नहीं लगता तो लोग चीजें और सेव कहां करेंगे? और आपको यह भी मालूम है आईफोन से डेटा आदान प्रदान करना सरदर्द है, तो ऐसे में लोग क्लाउड स्टोरेज लेंगे। आईफोन की जो सर्विसेज है ना भाई, वो तो माशाअल्लाह बहुत ही महंगी है, मैं क्या बताऊं, भगवान बचाए उनसे। एक अगर आप वो गाना खरीदते हो ना कहीं पे, किसी की आईट्यून या कहां पे, 10 रुपए का 20 रुपए का एक MP3 सॉन्ग है भैया। 20 रुपए का MP3, अबे पैक डलवाएंगे, पूरी प्लेलिस्ट डाउनलोड कर लेंगे भैया, हमें क्या पागल समझा है? तो ये चीज है। और आप जाओगे क्लाउड स्टोरेज खरीदने तो वो तो मंथली देना पड़ेगा आपको। जैसे अगर आप 200 GB का प्लान देते हो तो कोई मंथली पैसा है जो आई क्लाउड का देना पड़ेगा आपको। बाय डिफॉल्ट 5 GB ही मिलता है। तो ऐसे कमाती है, इस सब्सक्रिप्शन बेसिस पे ना कंपनी कमाना चाहती है। और ये चीज तो माइक्रोसॉफ्ट भी समझ चुका है, इसीलिए ना वो विंडोज फ्री दे देता है। माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी कंपनी है, अगर वो चाहे ना तो जितनी भी पायरेटेड विंडोज चल रही है ना उन सबको ठप कर सकती है इसी वक्त, यही इसी क्षण बंद कर देगी पूरा। तब आप क्या करेंगे भ्राताश्री? आप क्या करेंगे? ये करती नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि भाई चलो ठीक है, तुमने हमारी विंडोज पायरेट की, कर लो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के तो पैसे दोगे, ऑफिस 365 के तो पैसे दोगे, और क्लाउड स्टोरेज को तो दोगे, और सब्सक्रिप्शन के अपडेट के इन सबकी चीजों के तो दोगे, विंडोज के लिए जो इनके प्रोडक्ट बिकते हैं उसके लिए तो दोगे, तो यहां से कमा लेंगे। हालांकि जो बड़े बड़े बिजनेस हैं वो लोग तो भाई पैसे देके ही खरीदते हैं, क्योंकि उन पे तो रेड पड़ जाएगी। बोले ओए तुम धंधा चला रहे हो, पायरेटेड विंडोज से धंधा चला रहे हो, चलो ओरिजिनल डालो। और उसका लाइसेंस मिलता है, काफी महंगा मिलता है, राइट? मैंने बहुत सारे ऐसे, मैं ऑफिसेज में गया हूं जहां पर विंडोज है वो जेन्युइन चलती है और उनको चलानी ही पड़ती है, क्योंकि वहां इंस्पेक्शन होता है या जो भी चीजें होती हैं, तो जेन्युइन विंडोज चलेगी, वहां पायरेटेड नहीं चलेगी। वहां से कमाते हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन मॉडल पे कमाते हैं, और यही है कि अब ऐसे भी कमा रहे हैं, ये ऐसे कमाएंगे। इसीलिए आईफोन ये आपको सस्ता दे देना चाहते हैं। और पता है एप्पल की एक बात बताऊं, ये एप्पल के जितने एम्प्लॉयज हैं ना इन सबको निकाल रहे हैं। 100 से ज्यादा तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो इनके वर्कर थे ना एम्प्लॉय, उनको निकाल दिया। देखो एप्पल कह लो, गूगल कह लो, कितने भी लोग कह लो, ये लोग अपनी हायरिंग स्लो कर रहे हैं। मतलब ये कम लोगों को हायर कर रहे हैं, और जिनकी नौकरी है ना उनको खतरा है। इंसानों का आधे से ज्यादा काम ना मशीनों ने ले लिया भाई, और जॉब्स जा रही हैं। अभी ये हालत है तो भाई एआई जब मेन स्ट्रीम हो जाएगा तो भैया बहुत जॉब जाएंगी। तो वो पहले भी ऐसे होता था। आजकल जो चीजें मशीनों से हो रही है ना, पहले वो इंसान करते थे। ऐसे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं मोबाइल फोन बनाने की या ऐसे, जहां पर पहले इंसान ऐसे असेंबली करते थे, आजकल उसके लिए ऑटोमेटिक रोबोट्स लग गए हैं। तो जो वो करने वाले लोग थे उनकी तो जॉब चली गई, वो क्या करेंगे? तो धीरे धीरे जो मशीनें हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये इसका एक डार्क साइड है
कि ये जॉब ना गायब कर देती है एकदम। और एप्पल के तो बहुत एम्प्लॉय चले गए, गूगल के लोग, गूगल कंपनी हायरिंग स्लो कर रही है। सुंदर पिचाई कब का बोलता रहता है भैया कि भैया हम कब स्लो कर रहे हैं, हम लोगों को निकाल रहे हैं। क्यों? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कर रहे हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए एप्पल ने एक और नया तरीका निकाला है। अब एप्पल अपनी जो मैप्स और वो सब ई बुक्स मैप्स, ये जो इनकी जो पहले से ऐप पे डली हुई आती है ना, ये उसमें एड्स दिखाएंगे। थर्ड पार्टी दिखाएंगे या अपनी ऐप एड्स दिखाएंगे, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो लेटेस्ट iOS आएगा उसमें आपको शायद एड्स देखने को मिलेंगे। वो क्यों? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आपको ये आईफोन का रेट तो कम कर देंगे, लेकिन दुनिया भर की हर जगह से ये पैसा कमाएंगे, बराबर हो जाएगा प्रॉफिट। लोगों को सिर्फ ये दिखेगा सस्ता मिल रहा है, और नॉर्मल लोगों को कोई फर्क पड़ता भी नहीं है, ठीक है। उनको डेटा वेटा या अपने साथ सब्सक्रिप्शन ये सब वो सोचते नहीं है भाई। आईफोन बेटा दिखने को चाहिए 16 GB हो तो भी चलेगा ये मेंटालिटी है। अभी मेरा एक दोस्त है, वो आईफोन 6s लेके घूम रहा था। मैंने बोला भाई आईफोन है, भाई आईफोन है। और वो देखो ऐसे जो लोग होते हैं जो ना आईफोन दिखाते हैं, आप उनको थोड़ा तारीफ कर दो ना तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, फिर आप उनको जो बोलो वो मान लेते हैं तो मुझे उससे थोड़ा कुछ काम था, तो मैंने उसका आईफोन देखा, मैंने बोला अबे आईफोन चला रहा है तू 6s? अरे यार बहुत अल्टीमेट फोन था ये, तो अल्टीमेट फोन था अपने जमाने का। बोले हाँ हाँ, अरे कितने आईफोन आए, कितने गए बे, 6s से कोई नहीं है बढ़िया। मैंने बोला अरे 6s क्या बात है, उसका 6s 16 GB वाला है। ढंग से अगर वीडियो बना लेना 10 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं बनेगी उसमें 4K की लेकिन भाई आईफोन तो आईफोन है। फिर मैंने बोला ए भाई मेरा वो काम कर, हाँ अरे तू अभी ले, तू भाई अपना अभी करते काम करते। सो ये आजकल चीज ज्यादा चल रही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।